अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। तो आपका क्राइसोफाइट्स मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आपका जगत प्रोटिस्टा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 5 वर्गों में उसको वर्गीकृत कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, जिसमें आपका क्राइसोफाइट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज का आपका टॉपिक है डायनोफ्लैजिलेट। ये आपका सेकंड टॉपिक है। तो देखिए, पहले डायनोफ्लैजिलेट के बारे में आप कुछ खास बातें जान लीजिए। डायनोफ्लैजिलेट में मैंने आपको, इसमें क्या होता है, देखिए डायनोफ्लैजिलेट जो होता है वो काफी रंग उसमें पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट लाल रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है, हरे रंग का भी होता है। और इसमें जो रंग पाए जाते हैं वो इसके अंदर जो वर्णक होता है उसी के कारण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था लाल डायनोफ्लैजिलेट। ये मैंने आपको जो चार्ट बनवाया था उसमें बताया था एक एग्जाम्पल के बारे में, लाल डायनोफ्लैजिलेट। इसका एक एग्जाम्पल है गोनियल एक्स। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था गोनियल एक्स। देखिए, ये जो गोनियल एक्स है ये लाल फ्लैजिलेट के अंदर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये लाल रंग का होता है। जो गोनियल एक्स होता है ये डायनोफ्लैजिलेट में लाल रंग का होता है, इसमें लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जब समुद्र में ये जो गोनियल एक्स होता है यानी लाल डायनोफ्लैजिलेट, जब इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तब समुद्र का जो पानी होता है वो हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा गया है कि समुद्र का पानी लाल क्यों दिखाई देता है। तो समुद्र का पानी इस गोनियल एक्स की वजह से ही लाल दिखाई देता है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में भी काफी आता है। तो आपको ये याद रखना है कि गोनियल एक्स की वजह से हमें समुद्र का पानी लाल दिखाई देता है। और आपने कभी देखा होगा कि समुद्र के पास अगर कभी रात में आप जाते हो तो आपको उसका पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो पानी इसको चमकता हुआ दिखाई देता है वो भी डायनोफ्लैजिलेट की वजह से ही दिखाई देता है। वो भी एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट होता है जिसकी वजह से समुद्र का पानी जो होता है वो चमकता है। ठीक है, तो ये जो कलर बदलते हैं, जो भी डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इसमें बहुत सारे कलर पाए जाते हैं। ये क्यों पाए जाते हैं, इसमें मौजूद जो वर्णक होता है उसकी वजह से। अभी जो एग्जाम्पल है ये आपका डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप देख लीजिए, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है, एक जो फ्लैजिला इसमें पाया जाता है वो एक लंबाई की दिशा में पाया जाता है। सॉरी, लंबाई की दिशा में, ये लंबाई है इसकी, तो इसकी दिशा में पाया जाता है, यानी एक लंबाई की दिशा में। और जो दूसरा पाया जाता है वो ये दो जो भित्तियां हैं, इन भित्तियों के बीच जो खांचे होते हैं, इन खांचों में ये दूसरा फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। और ये जो फ्लैजिला मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक लंबाई की दिशा में और दूसरा भित्ति खांचों के बीच में। और सबसे मेन बात क्या है डायनोफ्लैजिलेट की, कि ये क्या होते हैं, इसमें कलरफुल वर्णक पाए जाते हैं, यानी इसमें गुलाबी, लाल, हरा, नीला जैसे वर्णक इसमें। चलिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में थोड़ा आया होगा। तो आप हेडिंग डालिएगा डायनोफ्लैजिलेट, इसमें आप लिखेगा यह एक कोशिकीय समुद्री शैवाल है। देखिए, इनकी जो कोशिका होती है वो बहुत कठोर होती है, ये भी आप समझ लीजिए। ये जो कोशिका होती है इनकी बहुत कठोर होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो इसी की वजह से ये काफी कठोर होती है। और ये क्या होती है, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय समुद्री शैवाल होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यह एक कोशिकीय समुद्री शैवाल है, यह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जो प्लेटों में विभक्त होती है। देखिए, अभी देखिए इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी है, इसीलिए क्यों है, ये कठोर है। और ये कैसी है, ये प्लेटों में विभक्त है। जैसे कि अलग अलग प्लेटें टाइप में आपको दिख रही है, तो इनकी कोशिका भित्ति इस तरीके से प्लेटों में विभक्त होती है। इनमें 2 फ्लैजिला होता है। ठीक है, एक फ्लैजिला आपका ये हो गया और एक फ्लैजिला आपका ये हो गया। इनमें 2 फ्लैजिला होता है, एक लंबाई की दिशा में, दूसरा भित्ति खांचों के बीच होता है। तो आपका एक लंबाई की दिशा में हो गया और दूसरा भित्ति खांचों के बीच हो गया। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट का रंग पीला, नीला, हरा, भूरा, इस तरीके के इसके रंग होते हैं। तो आप लिखेंगे डायनोफ्लैजिलेट का रंग पीला, नीला, हरा, भूरा उसमें पाए जाने वाले वर्णक के कारण होता है। क्लियर है, आपका समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद आप लिखेंगे इसका मुख्य वर्णक भी क्लोरोफिल A, C
व ज़ैंथोफिल होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी आप देख लीजिए, इसमें क्लोरोफिल A, C व ज़ैंथोफिल, ये इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं इतने टाइप में। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इसका मुख्य वर्णक भी क्लोरोफिल A, C व ज़ैंथोफिल होता है। अब लिखेंगे लाल डायनोफ्लैजिलेट गोनियालैक्स। लाल मैंने आपको बताया, लाल डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, गोनियालैक्स होता है। तो लिखेंगे लाल डायनोफ्लैजिलेट, ब्रैकेट में लिखेंगे गोनियालैक्स समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करता है। क्या करता है, रेड टाइड उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से समुद्र का रंग हमें लाल दिखाई देता है। तो अभी लिखेंगे नहीं, अभी जो लिखवा रहे हैं वो लिखेंगे। तो आप लिखेंगे लाल डायनोफ्लैजिलेट गोनियालैक्स समुद्र में रेड टाइड उत्पन्न करता है। समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा पर इनकी वजह से, जब इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो समुद्र में बहुत बड़ी मात्रा पर इनकी वजह से समुद्र का रंग लाल दिखाई पड़ने लगता है। क्लियर। कुछ रेडिटाइड डायनोफ्लैजिलेट एक शक्तिशाली टॉक्सिन भी उत्पन्न करते हैं। देखिए कुछ लाल कुछ लाल डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक टॉक्सिन यानी जहर उत्पन्न करते हैं समुद्र में, जिससे क्या होता है, समुद्र के जो कीड़े मकोड़े उसमें रह रहे होते हैं, जब मछलियां रह रही होती हैं, उन सभी की मृत्यु इस टॉक्सिन यानी इस जहर की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि कुछ रेडिटाइड डायनोफ्लैजिलेट एक शक्तिशाली टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, जिससे समुद्र में रहने वाले बहुत से जीवों जैसे मछलियों को मार सकता है। ठीक है, अब इनका हम एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इनका एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गोनियालैक्स, ये भी डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है, गोनियालैक्स लिखेंगे। और लिखेंगे नॉट यू लिखा। देखें ये जो नॉट यू लिखा है, ये क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। आपने एक मूवी देखी होगी एक विलन, उसमें आपने देखा होगा जो उसमें श्रद्धा कपूर है, वो समुद्र में से पानी खाती है, जो पानी मोती की तरह चमकता है। तो वो कोई शूटिंग या एडिटिंग नहीं है, वो रियलिटी है। समुद्र का पानी रात में अगर हम जाएंगे देखने तो ऐसे ही चमकता है जैसे आपको उस मूवी में दिखाया गया है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, वो इसी की वजह से, ये जो फ्लैजिलेट है इसकी वजह से चमकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सेरेटियम, उसके बाद है पायरोसिस्टिस। तो ये तीन चार एग्जाम्पल है डायनोफ्लैजिलेट के। इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला आपका हम कराएंगे, 2 टॉपिक आपके खत्म हो गए, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूग्लिनाइड, वो हम कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।